हम अक्सर सुनते हैं फोर्थ डायमेंशन है ना। पर कभी सोचा है कि जब लोग कहते हैं कि हम चौथे आयाम में रहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। तो चलिए आज इसी दिमाग को चकरा देने वाले रहस्य से पर्दा उठाते बस यहीं पे आकर दिमाग थोड़ा घूम जाता है। स्कूल में तो हमें यही सिखाया गया था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मतलब 3D। तो फिर ये चौथा आयाम क्या भला है? चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो देखिए, किसी भी मुश्किल चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि हम वहां से शुरू करें जो हम सब पहले से जानते हैं। तो आइए पहले अपनी 3D दुनिया की समझ को ताज़ा कर लेते हैं। हमारे आसपास की हर चीज मतलब हर एक चीज, चाहे वो आपके हाथ में रखा फोन हो या एक विशाल पहाड़, सब इन्हीं 3 आयामों में मौजूद हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों मिलकर ही किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका आकार देते हैं। और सबसे सीधी बात तो ये है कि इन्हें मापना बड़ा आसान है ना? हमारे पास मीटर हैं, किलोमीटर हैं, ऐसी इकाइयां हैं जिनसे हम किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को एकदम सटीक माप सकते हैं। सिंपल। तो अब आता है असली ट्विस्ट। जहां इन 3 डायमेंशंस को मापना बच्चों का खेल है, वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें आप मीटर या किलोमीटर में माप ही नहीं सकते। जरा सोचिए, फ्रिज से एक बर्फ का टुकड़ा निकाला और मेज पर रख दिया। कुछ देर बाद वो पानी बन जाता है। अब यहां एक बदलाव हुआ है, एक प्रोसेस हुआ है। इस बदलाव को, इस पूरी प्रक्रिया को आप मीटर में कैसे नापेंगे? मुश्किल है ना? अच्छा, एक और चीज सोचिए। एक छोटा बच्चा है जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक वयस्क बन जाता है। इस पूरे बदलाव में, इस पूरी प्रक्रिया में क्या लगा? क्या इसे मीटर में नाप सकते हैं? नहीं, इसमें लगे कुछ साल। जवाब बस इतना ही है। और दोस्तों, बस यही वो जवाब है जिसमें हमारी पूरी पहेली का हल छिपा है। वो कुछ साल, वो कुछ मिनट, यही तो वो मिसिंग पीस था जिसे हम सब ढूंढ रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यही समय यानी टाइम हमारा चौथा आयाम है। कोई भी बदलाव होने के लिए समय की जरूरत होती है। बर्फ को पानी बनने में कुछ मिनट लगते हैं और एक बच्चे को बड़ा होने में कई साल। समय के बिना कोई चेंज, कोई बदलाव मुमकिन ही नहीं है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? चलिए इन चारों टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि हमारा ब्रह्मांड आखिर दिखता कैसा है। इसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया सिर्फ 3D नहीं है। असल में ये 4 आयामों से बनी है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वो एक चीज जो इन सब में बदलाव लाती है, यानी कि समय। और पता है, यही वजह है कि साइंटिस्ट्स हमारे यूनिवर्स को सिर्फ स्पेस नहीं कहते, वो इसे स्पेस टाइम कहते हैं। ये वही क्रांतिकारी विचार है जिसे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आधार बनाया था। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसे स्पेस और टाइम दोनों मिलकर पूरा करते हैं। और अब एक आखिरी सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। अगर समय ही चौथा आयाम है तो क्या कोई पांचवा आयाम भी हो सकता है? और अगर हो सकता है तो वो कैसा होगा? सोचिएगा जरूर।